हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज हम हल करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड संस्कृत परीक्षा का कक्षा 10 का एक ऐसा प्रश्न जो सीधे तौर पर आपको 8 नंबर दिला सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुच्छेद लेखनम की या संस्कृत में वाक्य रचना करने की। अक्सर छात्र संस्कृत में वाक्य बनाने में घबराते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे जादुई टॉपिक्स और उनके सबसे सरल वाक्य बताऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो एग्जाम हॉल में आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आपको 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो मित्रों, होता क्या है कि कभी कभी परीक्षा में कोई चित्र दिया रहता है, कोई चित्र बना हुआ दिया रहता है, उस पे आपको अनुच्छेद लिखना होता है, या आपको कुछ टॉपिक दिया रहता है, उसमें कुछ शब्द दिए रहते हैं, उससे आपको संस्कृत में वाक्यों की रचना करना होता है। तो इस तरह का प्रश्न अभी सैंपल पेपर में दिया हुआ है। इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है सैंपल पेपर में कि भारतीय कृषक एक टॉपिक दिया हुआ है। इति विषयम आधृत निम्नांकित शब्द सूचित चत्वारि वाक्यानि लिखत। मतलब ये टॉपिक है आपका भारतीय कृषक, और इस पर क्या करना है, इस विषय पर आधारित निम्नांकित सूची, जो नीचे सूची दे रखी है, मंजूषा, ये शब्द दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, 5 शब्द दे रखे। इन 5 शब्दों से आपको चत्वारि वाक्यानि लिखत, 4 वाक्य लिखने हैं। एक वाक्य आपने सही कर दिया 2 नंबर, और आपने 4 के 4 सही कर दिए तो गुणा 4, यानी कि 8 नंबर। 4 वाक्य आपको संस्कृत में लिखने हैं और 8 नंबर आपको मिलेंगे। बिल्कुल आसान, बहुत बढ़िया ये नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, आपको जो आपको शब्द दिए रहेंगे उन पर अब आपको वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पर वाक्य दिए थे, तो कृषि प्रधान दिया तो हमने लिख दिया भारतः एकः कृषि प्रधान देशः अस्ति। भारत एक कृषि प्रधान देश है। फिर भारतीय कृषक अतीव परिश्रमी भवति, यहाँ परिश्रम भी आ गया। ठीक है। स सर्वेषां कृते अन्नदाता कथ्यते, अन्नदाता आ गया। भारतीय कृषक स्वाभिमानी भवति, भारतीय कृषक स्वाभिमानी होता है, भारतीय कृषक सबके लिए अन्नदाता होता है। भारतीय अर्थव्यवस्थायां कृषकस्य महती भूमिका अस्ति, और भारत की अर्थव्यवस्था में कृषक की, किसान की बहुत भूमिका होती है। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। और ये वाक्य बनाते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर अब आपको वाक्य बनाने में कोई दिक्कत हो रही है तो हमेशा लट लकार होता है प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल का प्रयोग आपको करना है। जैसे कि इसमें मैंने किया अस्ति, भवति, भवति, असति, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है। तो इससे क्या होगा, आपको गलती होने की संभावना ना के बराबर होगी। तो मित्रों, आगे हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जरा जल्दी में देख लेते हैं। जैसे कि परोपकार एक बहुत अच्छा टॉपिक है, परीक्षा में पूछा जाता है। हेल्पिंग अदर्स मतलब दूसरों की मदद करने को परोपकार बोलते हैं। इसमें यहाँ पे शब्द दे रखे, मंजूषा के शब्द, और आपको वाक्य बनाने हैं परोपकार के ऊपर। तो परेशान उपकारा परोपकार कथ्यते, दूसरों का पर उपकार, दूसरों का भला करना परोपकार कहलाता है। वृक्षा परोपकाराय फलानि यच्छन्ति, और जो वृक्ष हैं दूसरों के लिए ही फल देते हैं। और नद्या स्वयं जलम स्वयं न पीबंती, और नदियां भी अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। परोपकारा पुण्याय भवति, और परोपकार जो होता है पुण्य के लिए होता है। और परोपकार कारार्थम इदम शरीरम इति सत्यम, और परोपकार के लिए ही यह शरीर है, यही सत्य है। इसी एक टॉपिक मम विद्यालय, माई स्कूल, मम विद्यालय बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके यहाँ पर मंजूषा शब्द दिए हुए हैं, इन्हीं शब्दों से आपको वाक्यों का निर्माण करना है। वाक्य आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करिए आप। मम विद्यालय से नाम है राजकीय इंटर कॉलेज, अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर अस्ति लिख करके अस्ति कर देना। मतलब आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, लेकिन पेपर में अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ भी, राजकीय इंटर कॉलेज अस्ति, बस इतना लिख दो, चलेगा। तो मम विद्यालय अति विशाला सुंदर अस्ति, मेरा विद्यालय बहुत बड़ा और विद्यालय बहुत बड़ा और सुंदर है। विद्यालय विस्नति कक्षा शिक्षका पाठयन्ति, विद्यालय में 20 जो है टीचर्स जो है शिक्षक पढ़ाते हैं। विद्यालय एकम विशालम क्रीडांगणम अपि अस्ति, विद्यालय में एक बहुत बड़ा क्रीडांगणम मतलब होता है खेल का मैदान भी है। और अहम प्रतिदिनम विद्यालय शिक्षा प्राप्त गच्छामि, मैं प्रतिदिन विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने जाता हूँ। ऐसे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ
वो शब्द दिए हैं, मंजूषा के शब्द देख लीजिए और इसके वाक्य मैं 5-5 वाक्य दे रहा हूं, आपको वहां 4 ही लिखने हैं। तो अस्माकं परिता यत अस्ति तत् पर्यावरणम कथ्यते, हमारे चारों ओर जो भी है वो पर्यावरण है। स्वास्थ्य प्रदम पर्यावरणम जीवनाय आवश्यकम भवति, स्वास्थ्य प्रद पर्यावरण जीवन के लिए आवश्यक है। वृक्षा पर्यावरणम शुद्धम कुर्वन्ति, वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। अधुना पर्यावरणम प्रदूषण भवति, और अब क्या हो गया, पर्यावरण प्रदूषित हो गया। अस्माभि पर्यावरण से रक्षणम कर्तव्यम, और हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। टॉपिक है अनुशासनम, अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। तो इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, इन वाक्य इनसे हमें वाक्य रचना करनी। वाक्य देख लीजिए, तो नियमानाम पालनम अनुशासनम कथ्यते, मतलब नियमों का पालन ही अनुशासन है। तो छात्र जीवने अनुशासन से महती आवश्यकता अस्ति, छात्र के जीवन में अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। अनुशासित छात्र सर्वत्र गौरवम लभते, अनुशासित जो छात्र होगा वो सभी जगह गौरव प्राप्त करेगा। और अनुशासनम बिना देश से उन्नति न संभवती, अनुशासन के बिना देश की उन्नति नहीं हो सकती। अनुशासन मनुष्य श्रेष्ठ भवति, अनुशासन से ही मनुष्य क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। हिमालय पे आ सकता है, हिमालय, तो हिमालय के बारे में आपको 5 वाक्य लिख दीजिए। जैसे उत्तराखंड में हिमालय है, तो हिमालय भारत से उत्तरस्याम दिशि स्थित अस्ति, हिमालय भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। अयम सर्वेशम पर्वतनाम राजा पर्वतराज अस्ति, यह सब जो है सभी पर्वतों का राजा पर्वतराज हिमालय है। तो हिमालय भारत से प्रहरी इव रक्षाम करोति, हिमालय भारत की प्रहरी के समान रक्षा करता है। गंगा यमुना च नद्या हिमालयात एवं निर्गच्छति, गंगा यमुना नदियां जो हिमालय से निकलती हैं। और हिमालय विश्व से अत्युन्नतम शिखरम अस्ति, और हिमालय विश्व का बहुत ऊंचा शिखर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, अस्ति वर्तमान काल में चलना है तो गलती नहीं होगी। ऐसे एक टॉपिक आता है संस्कृत भाषा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ संस्कृत, इस पे वाक्य लिखे, शब्द दिए रहेंगे, आपको वाक्य बनाने हैं। तो संस्कृत भाषा विश्व से प्राचीनतम भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। इयम सर्वसाम भारतीय भाषाणाम जननी मन्यते, यह सभी भाषाओं की, भारतीय भाषाओं की जननी है, माँ है, जन्म देने वाली है ना। अस्माकम सर्वे संस्कारा संस्कृत भाषाएं भवन्ति, हमारे जितने भी संस्कार हैं वो संस्कृत भाषा में ही होते हैं। संस्कृतम बिना भारतीय संस्कृति ना ज्ञायते, और संस्कृत के बिना भारतीय संस्कृति को नहीं जान सकते। अतः संस्कृत से पठनम सर्वेषां कृते आवश्यकम अस्ति, इसलिए संस्कृत का पढ़ना सभी के लिए आवश्यक है। अगला हमारा टॉपिक है सदाचार। तो गुड कंडक्ट मतलब अच्छा व्यवहार जो किसी से करना, तो ये इसके आपको शब्द दिए रहेंगे और आपको उसमें 5 वाक्य लिखने, 4 वाक्य लिखने हैं, 5 में दे रहा हूं। सज्जना नाम आचरणम सदाचार कथ्यते, सज्जनों का आचरण सदाचार कहलाता है। और सदाचारण एवं मनुष्य उन्नतम पदम प्राप्त होते, सदाचार से ही मनुष्य ऊंचा पद प्राप्त करता है। और सदाचारी जना सदैव सत्यम वदति, सदाचारी जो लोग होगा वो क्या होगा, वो सत्य बोलता है, हमेशा झूठ नहीं बोलता। सदाचार एवं परमाधर्म, सदाचार ही परम धर्म है। सदाचारेण संसार सुखम शांतिम च वर्धते, और सदाचार से ही संसार में सुख शांति बढ़ती है। अगला हमारा टॉपिक है व्यवसाय। सॉरी ये व्यवसाय लिखा हुआ है यहाँ पे, व्यवसाय ये व्यायाम है, व्यायाम 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 मतलब एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करेंगे इसको। ये आता है टॉपिक, कई बार आता है इसमें। तो इसे को हम किस तरह से लिख सकते हैं, शरीराय हितकरा व्यापारः व्यायामः कथ्यते, तो शरीर के लिए हितकर जो है वो क्या है, व्यायाम है। तो व्यायामान शरीर, व्यायामेन शरीरम स्वस्थम सुदृढ़म च भवति, और व्यायाम से शरीर स्वस्थ और सुदृढ़ होता है। व्यायामेन आरोग्यम लभ्यते, और व्यायाम से आरोग्य प्राप्ति होती है। स शरीरात आलस्यम दूरी करोति, और इससे शरीर का आलस्य दूर होता है। अतः अस्माभिः प्रतिदिनम व्यायाम करणीय, इसलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अस्माकम देशा या मम देशा भारत वर्षम, इस तरह से अवर कंट्री के बारे में आपको लिखने के लिए कई बार ये पूछा जा गया है। तो इसका हो सकता है अस्माकम देशस्य नाम भारत वर्षम अस्ति, हमारे देश का नाम भारत वर्ष है। और भारत एक विशाला देश अस्ति, भारत एक विशाल देश है, बड़ा देश है। अत्र विविधा धर्म संप्रदाय च सन्ति, यहाँ विविध धर्म और संप्रदाय हैं। भारत से संस्कृति विश्व श्रेष्ठा अस्ति, भारत की संस्कृति विश्व में श्रेष्ठ है। तो भारत देशा अस्माकम सर्वेशम प्रिय अस्ति, भारत देश हमारा सबके लिए बहुत प्रिय है।
फिर आता है अगला टॉपिक सत्संगति, मतलब गुड कंपनी। तो ये इसमें भी आपको जो टॉपिक दिए रहेंगे, शब्द दिए रहेंगे, उस पे आपको वाक्य बनाना है। तो सज्जनानाम संसर्गः सत्संगति कथ्यते, सज्जनों का साथ ही सत्संगति है। और सत्संगता मनुष्य सद्गुणान प्राप्नोति, सत्संगति से मनुष्य सद्गुणों को प्राप्त करता है, अच्छे गुणों को प्राप्त करता है। सत्संगतयः एव जीवने उन्नति भवति, सत्संगति से ही जीवन में उन्नति होती है। कुसंगत्या तो विनाशा एवं संभवती, और कुसंगति मतलब बुरी संगति, दुष्ट लोगों का साथ करने से तो विनाश ही होता है। तो मानवा यादृशम मित्रम करोति, मनुष्य जैसा मित्र बनाता है, जैसे मित्र करता है, तादृशम एव स भवति, और वैसा ही वो हो जाता है। एक टॉपिक वृक्षारोपण महत्वम, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन। इसमें हम वाक्य बना सकते हैं, वृक्षा अस्माकम जीवन से आधार सन्ति, वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। वृक्षारोपण पर्यावरण से रक्षणाय अति आवश्यकम अस्ति, तो वृक्षारोपण पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बहुत आवश्यक है। वृक्षा अस्मभ्यम प्राणवायु ऑक्सीजन यच्छन्ति, वृक्ष हमें क्या देते हैं, प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। वृक्षा वर्षाम कारयितुम सहायका भवन्ति, वृक्ष वर्षा करवाने के लिए सहायक होते हैं। वृक्षो रक्षति रक्षिता, वृक्षों की रक्षा करेंगे तो हमारी भी रक्षा होगी। इति धिया अस्माभिः वृक्षारोपणम कर्तव्यम, ये समझ करके ही हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। कभी माता के ऊपर लिखने को आ गया माई मदर, मम माता, मम माता मतलब माई मदर, इस पे वाक्य कैसे लिख सकते हैं, इस पे लिख सकते हैं मम मातु नाम, अपनी माता का नाम यहाँ पे लिख देंगे, अस्ति लगा देंगे लास्ट में। माँ का नाम लिख दिया, जैसे कविता है किसी की मम्मी का नाम, तो कविता और अस्ति, सविता अस्ति, बबीता अस्ति, रिंकी पिंकी चिंकी जो भी होगा नाम लिख के अस्ति कर देना। तो अब अगला, सा मम जीवन से प्रथमा शिक्षिका अस्ति, वह मेरे जीवन की पहली शिक्षिका है। तो माता सर्वदा अस्माकम सुखस्य चिंतनम करोति, माता सब हमेशा हमारे सुख की चिंता करती है, चिंतन करती है, सुख के बारे में सोचती है। तो सा अतीव स्नेहशीला कर्तव्य परायणा च अस्ति, वह बहुत स्नेहशील, प्रेम करने वाली और कर्तव्य परायण है। तो जननी जन्म भूमिश स्वर्गादपि गरियसी, तो जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। इति सत्यम अस्ति, ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मम प्रिय पुस्तकम, मेरी फेवरेट बुक, मतलब मेरी प्यारी प्रिय पुस्तक कौन सी है। तो कोई सी भी पुस्तक आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है मम प्रिय पुस्तकम श्रीमद् भगवत गीता अस्ति, मेरी प्रिय पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता है। इदम पुस्तकम ज्ञान से महान भंडार अस्ति, इस पुस्तक में ज्ञान का महान भंडार है। अस्मिन पुस्तकें भगवान श्री कृष्ण से श्री कृष्ण अर्जुनाय उपदेशम ददाति, तो इस पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए उपदेश देते हैं। और गीता मानवाय कर्तव्यम शिक्षयति, गीता मानवों के लिए कर्तव्य की शिक्षा देती है। अहम प्रतिदिनम अस्य पुस्तकस्य पठनम करोमि, मैं प्रतिदिन इस पुस्तक का पठन करता हूँ, पढ़ता हूँ से मतलब। कभी कभी वसंत ऋतु के बारे में लिखने के लिए आ जाता है। तो वसंत ऋतु के बारे में वाक्य, तो वसंत ऋतु ऋतु नाम राजा ऋतु राज कथ्यते, वसंत ऋतु ऋतुओं की राजा, वसंत राज ऋतुराज कहा जाता है इनको, है ना। अस्मिन ऋतु न अति शीतम ना च अति उष्णम भवति, इस ऋतु में ना अधिक ठंड होती है ना गर्मी होती है। वसंते वृक्षा नूतन पल्लवानी धारंती, तो वसंत में जो वृक्ष हैं नए नए पत्ते धारण करते हैं। उपवनेषु विविधानि पुष्पाणि विकसंति, और उपवनों में विविध प्रकार के पुष्प विकसित होते हैं, खिलते हैं। तो कोकिला मधुर स्वरेण गायति, कोयल मधुर स्वर में गाती है। सर्वत्र प्रसन्नता भवति, और सभी जगह खुशी प्रसन्नता होती है। अंत की ओर चले गए तो मम संस्कृत अध्यापक के बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्या वाक्य लिख सकते हैं, संस्कृत अध्यापक, मम संस्कृत अध्यापक अति विद्वान सरल स्वभाव च अस्ति, मेरे जो संस्कृत अध्यापक हैं बहुत विद्वान और सरल स्वभाव के हैं। सा अस्मान अतीव स्नेहन पाठयति, वो हमें बड़े प्रेम से पढ़ाते हैं, स्नेह से पढ़ाते हैं। तेसाम अध्यापन कला अतीव रुचिरा अस्ति, उनकी जो अध्यापन कला है वो अतीव बहुत ज़्यादा रुचिपूर्ण है। स संस्कृत भाषाया व्याकरणम सरलताया बोधयति, वह संस्कृत भाषा का व्याकरण को बिल्कुल सरलता से हमें सिखाते हैं। तो वयम सर्वे शिष्या तम गौरवपूर्णम आदरम कुर्मः, हम सब जो शिष्य हैं
उनका गौरवपूर्ण आदर करते हैं। तो मित्रों, ये थे महत्वपूर्ण विषय जो आपकी 2026 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। इन वाक्यों का अभ्यास जरूर करिएगा, इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो मित्रों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय तु उत्तराखंड।